तो बेटा डेफिनेट इंटीग्रल हम शुरू करेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल में सबसे पहले एज लिमिट ऑफ ए सम। तो लिमिट ऑफ सम में आपको सबसे पहले ये फार्मूले मालूम होने चाहिए, सिग्मा एन यानी कि 1 + 2 + 3 up to n is equal to n into n plus 1 by 2। ठीक है, सिग्मा n स्क्वायर का मालूम होना चाहिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। फिर सिग्मा n क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, n क्यूब। ये आपको मालूम होने चाहिए। n स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। और दूसरी बात आपको ये मालूम होनी चाहिए कि e की पावर h इज इक्वल टू 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इन्फिनिटी तक जाती है। इसके साथ साथ आपको लिमिट का एक क्वेश्चन भी ध्यान आना चाहिए कि लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर h माइनस 1 अपॉन h ये 1 होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात ये मालूम होनी चाहिए कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू यदि n स्क्वायर अपॉन n क्यूब ये आता है, क्योंकि ये इसमें काफ़ी जगह आएगा। तो आपको इसकी जगह तो ये फार्मूले से n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6 लिख देना चाहिए और यहाँ n क्यूब। तो n क्यूब। फाइनली ये आपका ज़रा देखना, जब लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी होती है तो मैक्सिमम पावर कॉमन ली जाती है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n क्यूब यहाँ ले लिया हमने, यहाँ 1 अपॉन 1 बाई n बचेगा, यहाँ 2 प्लस 1 बाई n बचेगा। ये आपको समझ आना चाहिए। n इसमें से ले लिया, n इसमें से ले, n एक बाहर था और नीचे हमारा 6n क्यूब है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, लिमिट लगा दी आपने, तो यहाँ 1 प्लस 0, यहाँ 2 प्लस 0 अपॉन 6 यानी कि
1/3 इसका आंसर आ जाए। ये दो बातें आपको पहले मालूम होनी चाहिए। इसके बाद आपको क्या मालूम होना चाहिए, ये दो बातें आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद आपको क्या मालूम होना चाहिए वो देखिएगा। इसके बाद दो फार्मूले आपको मालूम होने चाहिए। उसके लिए ये हमारा fx है। ये हमारा ए पॉइंट है। इसको हमने ये जो टुकड़ा है ये वाला, इसकी जो विड्थ है वो h है। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू x = a है, x = a है। तो यहाँ से आप इस बात को पहले तो समझेंगे कि ये जो लास्ट हमारा b है, सपोज हमारा इंटीग्रल जो करना है a to b fx dx, ये हमने एज ए लिमिट ऑफ सम करना है। यानी कि वैसे भी डेफिनेट इंटीग्रल जो सा होता है वो एरिया अंडर द कर्व ही होता है। ये हमेशा अंडर द एरिया अंडर द कर्व होता है। अब आप थोड़ा सा समझिएगा कि यदि ये हमने यहाँ a है, ये b है, तो हमने b - a जो पूरी विड्थ है वो हो गई b - a, और इसमें हमने n टुकड़े करे। कितने? n। तो ये n h के बराबर हो गई कि तो एक जो पार्ट है उसकी विड्थ h है, n पार्ट हुए हैं तो nh हो गई। ठीक है, तो कितनी हो गई? nh। अब ये हमारा, इससे हमें जो एक इंफॉर्मेशन मिलेगी वो ये मिलेगी कि h = b - a अपॉन n, b - a अपॉन n, ये हमारी एक इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। ठीक है, अब ये जो n टुकड़े हैं ये हैं कितने? तो ये टेंस टू इन्फिनिटी है। ये n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं। यदि ये है देन h कितना है? लिमिट h टेंस टू 0 होगा, जैसे बहुत छोटे होते जाएंगे। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अब आप बात को समझिए कि हमारे पास ये क्या है। हमारे पास a to b fx मैंने बताया इसका मतलब होता है इस fx के अंडर जो एरिया आ रहा है। तो यदि उस एरिया को निकालने की कोशिश करें तो पहले तो आप ये देखिए, यहाँ पर जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, आप बात को समझना, तो एक तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट होगी, वो जो a इसका कोऑर्डिनेट x एक्सिस वाला होगा और fa इसका y एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट आएंगे यहाँ इस पॉइंट के। तो ये कैसे आएंगे? देखो इस पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक की लेंथ a है और ये हाइट f है। अब यदि मान लिया ये यहाँ से ये विड्थ h है, ये विड्थ h है, तो h इंटू एफ ए करूँ तो इस छोटे वाले टुकड़े का एरिया निकल गया। अब नेक्स्ट, विड्थ तो फिर भी h ही है, लेकिन जो एफ ए है वो थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि उसमें एक जो x की वैल्यू है उसमें h और ऐड हो गया, यहाँ h और ऐड हो गया। तो यहाँ पर हमारा एफ ए प्लस h आ जाएगा।
फिर आपने h और किया, फिर अगला नेक्स्ट आएगा FA प्लस 2H आएगा, फिर प्लस करेंगे, फिर करते 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 हम लास्ट में H को F, ये जो सा यहाँ से शुरू किया है तो N यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। H1 से शुरू हुआ है तो A पहले है, टोटल N टुकड़े हैं तो ये N-1 इंटू H आएगा। ये ध्यान रहे आपको, क्योंकि H1 दूसरी टर्म में है, H2 तीसरी टर्म में है, H3 चौथी टर्म में है, तो लास्ट nth टर्म में कौन सा होगा? N-1, एक कम चल रहा है। ठीक है, ये हमारा आया। तो इस वाले केस में हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा H है वो लिमिट H टेंस टू 0 है, यानी कि बहुत छोटा है, इसीलिए ये कर्व शेप में ना होकर रेक्टेंगल शेप में हो जाता है। और यहां मैंने H कॉमन ले लिया तो ये FA प्लस FA प्लस H प्लस FA प्लस 2H, और ये कितने टुकड़े करे हमने? N। तो H यहाँ से शुरू हुआ है, दूसरे से H आया है, तो लास्ट वाला जो सा होगा वो A प्लस N-1 इंटू H आएगा, और ये आपका फार्मूला बन गया। अब ये वाला फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर लगाते हैं और एक्सपोनेंट में लगाते हैं, लेकिन अलजेब्रिक फंक्शन जो आता है उसमें ये वाला फार्मूला लगा के हम यहाँ पर लिमिट H टेंस टू 0 मैंने लिखा है, तो N टेंस टू कितना होगा? N टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। दूसरा मैंने H की वैल्यू N की टर्म में ये निकाल के रखी है, तो क्या होगी? H की जगह लिख दिया B माइनस A अपॉन N, और ये हमारा FA वैसा का वैसा प्लस FA प्लस H FA प्लस 2H प्लस डैश डैश प्लस FA प्लस N-1। N-1 समझ आ गया ना क्यों? ये उसके ऊपर ब्रैकेट बनाया मैंने, जो N-1 क्यों? क्योंकि N पार्ट हुए हैं, यहाँ 1 से शुरू हुआ है, इससे पहले एक और था, तो N-1। ये दो फार्मूले हमारे जो से हैं हम यूज़ करते हैं, एक जो ब्लू में लिखा हुआ है और एक जो ब्लैक में लिखा हुआ है। इससे हम इस वाले से हम ज़्यादातर अलजेब्रिक क्वेश्चन करते हैं और इस वाले से हम ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन करते हैं। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये है 0 to 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx। सबसे पहले तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। x स्क्वायर प्लस 1 dx इंटीग्रल करेंगे तो 0 to 2, तो ये x क्यूब हो जाएगा अपॉन 3 प्लस x 0 to 2, समझ रहे? तो 2 का 8/3 प्लस 2 माइनस 0 6 14 अपॉन 3, इसका आंसर आना चाहिए।
ये आपको पहले ही पता चल जाता है। ठीक है, 6। तो अब इसमें यदि मैं आपको पहले बताऊं तो सबसे पहले आपको a बराबर मालूम चलेगा 0 है, b बराबर मालूम चलेगा 2 है, h बराबर मालूम चलेगा जो कि b माइनस a बाई n होता है, तो 2 बाई n आ जाएगा, 2 माइनस 0 पर। अब ये देखिए f, सबसे पहले f0 लगाएंगे, क्योंकि fa जो सा है वो a बराबर 0 है, तो f0 लगाएंगे। f0 जो सा हमें मालूम चलेगा वो 1 आ रहा है। फिर f0 प्लस h, जो भी 0 की जगह होता है उसको लिख देते हैं, तो यहाँ 0 ही है, तो 0 प्लस h, तो 1। अब इसमें 0 प्लस h लगाएंगे, यानी कि h लग जाएगा h स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। फिर f0 प्लस 2h, ये आ जाएगा 2h का होल स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह से आपका f0 प्लस n माइनस 1 इंटू h, तो ये आएगा n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर प्लस 1। अब हम फार्मूला लगाएंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे। इसका फार्मूला लगेगा तो इस वाले का जो फार्मूला बनेगा वो देखो आप, लिमिट कौन सी लिमिट लगेगी? n वाली, क्योंकि एल्जेब्रिक क्वेश्चन है। n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगेगा, b माइनस a अपॉन n fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस डैश 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 f a प्लस n माइनस 1 h। ये आ गया। बोलो यहाँ तक समझ आया आपको? बोलो बेटा, यहाँ तक समझ आया? अब ये वैल्यू तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऐसी की ऐसी है। b माइनस a अपॉन n, 2 बाई n, f a यानी f0 1, फिर है h स्क्वायर प्लस 1, फिर है 2h का होल स्क्वायर प्लस 1, फिर इसी तरीके से आगे चलते चलते आपका n माइनस 1 h का होल स्क्वायर प्लस 1, और ये आपका खत्म गया। अब ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 बाई n। अब बेटा टर्म को, जो सिमिलर टर्म है उन्हें इकट्ठा करना है, और इसमें एक पैटर्न है जिसे आपको समझना है। जैसे ये टर्म है 1 1 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश 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 प्लस 1, ये हमारी n टर्म होगी।
ठीक है, ये हमारी n टर्म होंगी। अब प्लस, अब हमारे पास h वाला नहीं है कोई भी, पहले h वाला लिखते हैं। h वाला इसमें नहीं है, दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देख लेंगे। इसमें है h स्क्वायर वाला। यदि आपका h स्क्वायर वाला कभी भी आएगा तो यहाँ पर आपको 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n-1 का स्क्वायर, ये आपको समझ आना चाहिए। इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने h का जो भी स्क्वायर, जितना भी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, जैसे 2h स्क्वायर भी कॉमन आ सकता था, 3h स्क्वायर भी कॉमन, उसके बाद जो बचेगा वो हमेशा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ही बचेगा। जैसे h कॉमन आना है, h आने के लिए 5h भी कॉमन आ सकता था, 6h भी, लेकिन उसके बाद जो बचेगा वो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ऐसे ही h क्यूब कितना भी कॉमन आए, लेकिन उसके बाद जो इनसाइड में बचेगा वो ये वाली सीरीज, इसीलिए मैंने इन सीरीज का आपको लिखवाया। अब आप समझिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, 2/n है, ये n हो गया। कैसे? 1 1 1 n बार ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर h स्क्वायर को मैंने लिख दिया 4/n स्क्वायर, ये h स्क्वायर को लिख दिया 4h बराबर कितना है? 2/n, तो 4/h स्क्वायर। और इसकी जगह मैंने लिख दिया, ये मैंने फार्मूला आपको बताया था, n-1 और 2n-1/6। आप कह रहे थे मेरे को जो फार्मूला बताया था वो तो ये था, कहाँ लिखूं, ये था n+1 और 2n+1/6, ये था फार्मूला। लेकिन हमारे यहाँ n नहीं, एक टर्म कम है, तो इसमें आप सम का तरीका जानते होंगे, तो एक टर्म कम लिखनी है, तो इसमें n की जगह मैंने n-1 लिखा, इसमें n की जगह n-1 लिखा तो n आ गया। इसमें जब लिखूंगा n की जगह n-1 तो 2n-1 + 1/6, तो ये देखो ये यही आ रहा होगा, ये n-1, ये 2n-2 + 1 2n-1/6। तो मैंने आपको समझा दिया, ये आएगा हमारा। अब आपको ये मालूम है कि जो n टेंस टू इन्फिनिटी होता है उसमें मैक्सिमम पावर कॉमन ली जाती है, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। यहाँ n है, यहाँ n है, यहाँ देखिए प्लस, ये 4/6 मैंने अलग कर दिया, 4/6, यहाँ n³ ले लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ बच गया 1 - 1/n, यहाँ बच गया 2 - 1/n, यहाँ n स्क्वायर का n³ हो गया, एक n ये आके यहाँ से। अब आपने लिमिट लगा दी, ये n³ से ये n³ गया, ये n से ये n गया, और 2/3 हो गया ये। तो अब देखो बेटा, यहाँ बन गया 2, यहाँ आया 1 + 2/3। अब देखो यहाँ बना 1 - 0, 1 - 0, यहाँ बना 2 - 0, 2 - 0, तो ये आपका बन गया 2 × 1 + 4/3, फाइनली आ गया 3 + 4 7, 7 × 2 = 14। ये देख लो बेटा 14/3, ये जो आंसर है
ये जो आंसर है बराबर आना चाहिए। 3 + 4 7, 7/3 × 2, 7 2 = 14/3। आपको समझ आ गया तो मुझे बताइए, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करता हूं। जीरो टू 2 e⁻x dx। a बराबर 0, b बराबर 2, ठीक है। f 0 = e⁻0 = 1, f 0 + h को मैं अब की बार h लिख दे रहा हूं, e⁻h 2h e⁻2h, ठीक है। ये आ गया हमारा b। इसमें फार्मूला जो सा लगाते हैं एक्सपोनेंट वाले में h वाला लगाते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें वो b - a/n करने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो आप इसका फार्मूला लगाइए। इसका फार्मूला जो लगेगा वो होता है a to b f(x) dx is equal to limit h tends to 0 into h f a plus f a plus h plus f a plus 2h, ठीक है, और प्लस f a plus n - 1 into h। ठीक है। अब इसमें हमारा इसकी जगह आ गया हमारा, चीज़ें चेंज हो गई। 0 to 2 f(x) की जगह हो गया e⁻x, ये dx इज इक्वल टू, लिमिट वैसी रहेगी, h टेंड्स टू 0 रहेगा, f a ये आ गया आपका 1। इससे पहले यहाँ h भी लगा हुआ है, h e⁻1 प्लस e⁻h प्लस e⁻2h प्लस अप टू e⁻n - 1h। ये n टर्म हो गई, क्योंकि 1 से शुरू यहाँ से हुआ, यहाँ से 0 से शुरू हुआ है, तो ये हमारी n टर्म हो गई। अब आप दो काम है, इसको जैसे उसमें हमने इकट्ठा किया था, इसमें भी हमें इसको इकट्ठा करना है। तो इसको इकट्ठा करने के लिए आप जो सा है ज्योमेट्रिकल सीरीज लगाएंगे। तो ज्योमेट्रिकल सीरीज में जो Sn होता है, ठीक है, जो Sn होता है वो a r⁻n - 1 अपॉन r⁻n r - 1, सॉरी, ये होता है। तो यहाँ पर
लिमिट h टेंस टू 0, h ये आ गया a 1 है, e की पावर 1, ये गलत लिख दिया आपने, e की पावर 0 है, e की पावर 0 1 होता है, यहाँ e की पावर 0 1 है, तो 1 कॉमन डिफरेंस इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो e की पावर h आएगा, उसकी होल की पावर n -1 अपॉन e की पावर h -1। इसको थोड़ा सा और ठीक तरीके से लिख देता हूँ मैं, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया h, ये हो गया e की पावर h, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्म होता है, लास्ट टर्म नहीं होता, ये आपको मालूम होना चाहिए फार्मूला, e की पावर h -1 इंटू e की पावर nh -1, ये हमारा आ गया। अब इसमें जो समझने की बात यह है, जैसे h टेंस टू 0 है तो h जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि n बहुत ज़्यादा हो, जैसे मान लिया हमारा h इक्वल टू 0.001 है, लेकिन n जो सा है वो 10⁻10 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 नहीं कर सकते, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी है। तो n जब ज़्यादा बड़ी टर्म होती है तब ये NH 0 नहीं होता, बात समझना। तो इसमें NH किसके बराबर होगा, NH इज इक्वल टू B माइनस A के बराबर होगा, और जो NH है वो B माइनस A मतलब 2 होगा। ये आपको समझ आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। अब ये वाला बात तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी कि लिमिट, ये मैंने पहले ही बता दी थी कि लिमिट, इसीलिए पढ़ाने से पहले ही बता दी थी, h टेंस टू 0 e की पावर h -1 अपॉन h, ये 1 होता है, क्योंकि इसका एक्सपेंशन करेंगे 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस वाले में, तो फिर बाद में जब लिमिट लगाएंगे तो इसमें इसको कर देते हैं, इसका जो फैक्टोरियल करके करते हैं ना e की पावर h का, बात समझ रहे? e की पावर h का क्या होता है, e की पावर h का होता है 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 अप टू -1 लिमिट h टेंस टू 0 अपॉन h। तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाता है, h कॉमन लेके जो करते हैं तो ये 1 आ जाता है, तो ये 1 आ गया। तो अब हमारा क्या आया, देखो इसका आ गया 1 और इसमें आ गया e की पावर 2, NH की वैल्यू -1, यानी कि फाइनल आंसर आ गया e की पावर 2 -1। अब आप e की पावर x dx इंटीग्रल 0 to 2 करें तो इसको नॉर्मल तरीके से करते हैं तो e की पावर x आता है, क्योंकि e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x आता है। फिर क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि e की पावर 2 माइनस e की पावर 0, तो e की पावर 2 तो e की पावर 2 हुआ और -1 हो गया, तो ये e की पावर 2। तो हमारे पास हमने 2 तरीके के क्वेश्चन करे, वैसे साइन वाला क्वेश्चन भी पहले आया करता था, आजकल नहीं है को लिखा हुआ, नहीं तो साइन वाले को भी करने में बहुत बढ़िया रहता, लेकिन उसमें भी लिमिट साइन h अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0 1 लगानी पड़ती है। तो मेरा कहना ये है कि इसके बाकी क्वेश्चन हैं, अलजेब्रिक के भी जो उनसे बाकी क्वेश्चन है वो मैं फिर अब नेक्स्ट वाले वीडियो में कल करूँगा। तब तक आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इसमें जो जो फार्मूले ज़रूरत पड़ते हैं वो मैंने लिखवा दिए हैं। अब आपके 4-5 क्वेश्चन इसके करके फिर हम डेफिनेट इंटीग्रल की तरफ चलेंगे, लेकिन इसको कर लीजिएगा, ठीक है।
और अपने साथियों को भी बोलिए बेटा कि सब्सक्राइब करें, देखें हम जब नेक्स्ट वीडियो डालेंगे वो आपके पास पहुंच जाएगी, उससे आपको सूचना मिलती रहेगी। और आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप भी फिर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें बताएं कि यदि किसी और पर्टिकुलर चीज़ में आपको जानकारी की ज़रूरत हो तो वो भी बताएं कि हाँ वो वाला सब्जेक्ट आप पढ़ा दीजिए, हम उसका वीडियो बना देंगे। ठीक है, ओके।